तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में हूँ गणेश। तो चलिए बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देख लेते हैं क्या किया है मार्केट में और क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हम देखें तो मार्केट आज बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुआ और ओपनिंग ही इसका जो ओपनिंग प्राइस थी वही इसका एक अप्रोक्सीमेटली जो वही उसका लो था। एटलीस्ट अगर बात करें तो कुछ एक पॉइंट से ही इसने अपना लो बनाया नीचे। तो एक बहुत ही बढ़िया आज अगर बात करें तो एक मारूबोजू कैंडल बनाई हुई है और डे हाई के आसपास हम आज क्लोज हुए हैं। यही हमें एक्सपेक्टेशन भी था कि मार्केट में अगर ओपनिंग होगी, अगर नीचे आएगा तो उसके बाद एक बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो वही होता हुआ हमें दिखाई दिया, कल हमने इसकी बात भी की थी। अब अगर हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर तो ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के अकॉर्डिंग अभी हमें प्रायर डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली है। तो स्टिल अभी कोई ट्रेंड चेंज हुआ है क्या? डेली चार्ट के बेसिस पे अभी कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। हमें इसके हाई के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए जब हम मानेंगे कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है हमारा। बट स्टिल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आपको लैक ऑफ मोमेंटम दिखे छोटे टाइम फ्रेम में तो आप अपनी पोजीशन को काट लीजिएगा या फिर क्लोजिंग बेसिस पे 17,620 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए ट्रेलिंग, जो कि आपका कट चुका है क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर। अगर हम चार्ट पे बात करें तो अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें आवरली चार्ट पे तो आवरली चार्ट पे हमने बात करी थी कल। मैंने बताया था आपको कि एक जिगजैग पैटर्न बना रहा है जो कि एक लास्ट वेव आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रही होगी। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे अगर छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट में तो यहाँ देखिए आपको आरएसआई में मैंने बोला था आपको कि आरएसआई में डाइवर्जन दिखेंगे आपको यहाँ पर इस लेग में। तो ये देखिए यहाँ पर पूरे इसमें आरएसआई में डाइवर्जन दिखे। उसके बाद मार्केट फिर सीधा ऊपर आया। मैंने कहा था, ये भी कहा था कि इसके कंप्लीट होने के बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आएगा। तो यहाँ पर अभी हमें वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर हम आवरली चार्ट पे अगर इसकी बात करें यहाँ पर आवरली चार्ट पे अगर बात करें तो आवरली चार्ट पर ऑलरेडी हम क्लोजिंग यहाँ पर इसके ऊपर दे चुके हैं 17,620 के ऊपर की हम क्लोजिंग यहाँ पर दे चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अब हमें करना क्या है एक्चुअल में? तो अभी मैं आपको अगर क्लियर बात करूं तो आपका अभी यहाँ पर अब कल के लिए अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट को आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? मार्केट में अभी आपको इंट्राडे के लिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है। मुझे लगता है कि मार्केट में जो इस महीने इस मंथ की जो एक्सपायरी होगा वो कहीं हाईएस्ट लेवल के आसपास कहीं होनी चाहिए। 17,880, 17,900, 950 इन एरियो के आसपास कहीं एक्सपायरी हो सकती है और इनसे ऊपर भी हो सकती है। पर एक्सपायरी मुझे नीचे के लेवलों पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से आज का मूवमेंट एज एक्सपेक्टेड आया हुआ है तो मार्केट यहाँ से अब सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर नीचे नहीं, नीचे में मुझे नहीं लगता कि एक्सपायरी होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में कि देखिए ये एक पूरी रेंज को ब्रेकआउट दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये एक पूरी रेंज है। इस पूरी रेंज को यहाँ पर आवरली बेसिस पे इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब आपको पोजीशन लॉन्ग करना, आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस होना चाहिए ये वाला पॉइंट 17,520 क्लोजिंग बेसिस पे। और क्लोजिंग बेसिस पे अगर 15 मिनट की कैंडल भी अगर इस लो के नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। आपको एग्जिट कर जाना है पोजीशन से। अदरवाइज आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है फॉर द टारगेट ऑफ 17,900 और 18,000 के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर पोजीशन को लॉन्ग करनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर इसके अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको एक्चुअल में अब करना क्या है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ स्ट्रक्चर एक्चुअल में अब स्ट्रक्चर में हुआ क्या है। अब स्ट्रक्चर जैसा कि हमने कल बात करी थी कि स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये जो है यहाँ ये ABC पैटर्न कंप्लीट हुआ, ये A बना, ये B बना और यहाँ एग्जैक्टली ये C वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो क्या यहाँ से अब ये नया रन स्टार्ट हो चुका है? तो अब नए रन का अभी हम नहीं बोल सकते कि नया रन स्टार्ट हुआ है या नहीं। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधा सिंपल से समझे कि अभी एक्चुअल में ये यहाँ पर हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि हम हाई या हाई के ऊपर थोड़ा सा जाके फिर नीचे आ सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी भी अभी स्टिल ओपन है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन बन रहा है, ये जो फॉर्मेशन जो बन रहा है इतना फास्ट जो आया है,
ये इंडिकेशन होता है कि हम मे बी पॉसिबल हो ट्रायंगल फॉर्मेशन में जा रहे हो। तो मुझे उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है यहाँ पर ट्रायंगल की, कि यहाँ पर अब मे बी पॉसिबल है हम ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहे हो। तो ये उसका एक सब वेव ए कंप्लीट हुई हो, देन अगेन हम बी सी डी और ई इस तरह से कहीं फॉर्मेशन में जाएं या फिर एक फ्लैट पैटर्न बनाए। तो वो अभी हम देख लेंगे आने वाले टाइम में, मार्केट को उसका काम करने दें, वो किस तरह वो अपना काम करता है, कौन से फॉर्मेशन में जाता है, ये उसे ही डिसाइड करने दें। बट स्टिल अभी हम यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि हमें स्टिल 17,520 के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस पे 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो हमें हमारी पोजीशन से, लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाना है, और हमें लॉन्ग करना है 17,900 और 18,000 के लेवलों के लिए। तो ये अभी यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। देन अगेन यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये अभी जो स्ट्रक्चर यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रक्चर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये ए बना, ये यहाँ एक्चुअल में बी बना, और ये सी यहाँ पर बनेगा। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसकी डिग्री को हम छोटा कर देते हैं, माइनर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर। चलिए इसके कलर को भी हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझने में ठीक रहेगा। अब एक्चुअल में मैंने बी को यहाँ क्यों प्लेस किया है, तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन है एक्चुअल में, जो इलियट वेव को जानते हैं वो उन्हें पता है कि एक्चुअल में जब भी कोई सी भी करेक्शन, अगर ये जो मूवमेंट, ये मूव आया था, इसकी अगर सब वेव, अगर इसकी जो अगर मान के चले, जैसे ये वाली जो वेव थी, ये हमारी वेव है, ये इस वेव की मैं बात कर रहा हूँ जहां मैंने ए मेंशन किया है। इसको अगर रिट्रेस करना है, इसको अगर रिट्रेस कर रही है, तो इसका जो रिट्रेस करेगी, जो भी पैटर्न जो बनाएगी ए बी सी के फॉर्मेशन में बनाएगी, अगर उसका सब डिवीजन, उसकी जो सब डिवीजन वेव ए वेव अगर 61.8% ऑफ प्रीवियस वेव का अगर रिट्रेस कर जाती है, अगर प्रीवियस वेव अगर मैं बात करूं तो देखिए ये 61.8% से ज्यादा है। जो ये वेव है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मैं इसको आपको समझा देता हूँ, ये ए, ये बी और ये सी जो बनेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं आपको इसको कोऑर्डिनेट स्टाइल्स में माइनर से इसको और छोटा कर देते हैं हम, माइन्यूटी में इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं। देन अभी आपको समझ में आएगा क्लियर थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर जो ए वेव है, ये जो ए वेव है, इसको देखिए, इसके जो बी मैंने मेंशन किया है, इसका जो सब वेव है ए वेव, उसको 61.8% से ज्यादा रिट्रेस कर चुका है। तो इलियट का रूल है, इलियट ये बोलता है कि अगर कोई सब डिवीजन वेव ए वेव अगर प्रीवियस मूव को अगर 61.8% से रिट्रेस कर जाता है, तो सी वेव जो होगा वो हमेशा फेलियर होगा, वो कभी भी इसके ऊपर वापस 61.8% तक नहीं आ सकता। तो यहाँ से इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये भी एक क्लियर इम्पल्स है, ये 5-3 और ये 5 के वेव में, ये 5-3-5 के फॉर्मेशन में है यहाँ पर। ये देखिए, ये क्लियर आपको दिखाई देगा 5-3-5 के फॉर्मेशन में। देन अगेन फिर यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, ये डब्ल्यू हुआ, ये एक्स हुआ, ये वाई, इसको आप 5-3-5 बोल सकते हैं। ए बी सी, आप मैंने ए बी सी नाम दे दिया, एक्चुअल में ये डब्ल्यू एक्स वाई के फॉर्मेशन में है। तो यहाँ पर ये इस तरह से कंप्लीट हुआ है। अगर मैं यहाँ से 0 to B ट्रेड लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये देखिए, यहाँ से ये 0 to B ट्रेड लाइन, ये 0 पॉइंट है, और ये क्योंकि नई फ्रेश इंपल्स यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इसको हमने 0 माना है, तो ये 0 to B ट्रेड लाइन है। तो अब यहाँ पर क्या इम्प्लाई, अगर इसका इम्प्लीफिकेशन मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या बताता हमें, एक्चुअल में ये बताता है कि अगर सी वेव फेलियर हुई है हमारी, तो जो अगला जो मूव आएगा वो बहुत ही पावरफुल मूव आएगा, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि यही हमारा अब स्टॉप लॉस होना चाहिए। 17,520 ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसी के बेसिस पे हमें लॉन्ग करना है। तो इसका जो मिनिमम जो टारगेट आता है, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो इसका जो मिनिमम जो टारगेट आता है, वो मिनिमम टारगेट आएगा इसका, पहला टारगेट आएगा जो आएगा वो 1% तक आएगा, 100% रिट्रेसमेंट। सेकंड टारगेट सीधा से सेकंड टारगेट आएगा इसका 161.8%, जो कि यहाँ पर आता है। ये जो मैंने दोनों लेवल आपको मेंशन किए, 17,750 पहला टारगेट होगा हमारा, और दूसरा टारगेट 17,900 के आसपास आएगा। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कंप्लीट करेगा फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ इसको, तो ये यहाँ से अब मे भी पॉसिबल है कि ये पूरा एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन में 1 2 3 4 5 के फॉर्मेशन में यहाँ से सीधा चले ऊपर चला जाए। ये यहाँ पर, ये अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट बनाए, सेकंड बनाए, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, कुछ इस तरह के फॉर्मेशन में ये ऊपर यहाँ से जा सकता है।
तो अभी हमने बात करी इसकी कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटी, तो अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये जो 0 टू बी ट्रेड लाइन है, अगर ये एक्चुअल में इम्पल्स है, तो ये जो 0 टू बी ट्रेड लाइन है, इसको इससे कम समय में इसे रिट्रेस कर देना चाहिए था। तो इसका मतलब है, अगर अब मैं बात करूँ तो इसका जो टाइम है, सी वेव का टाइम है 29 बार्स, अगर 15 मिनट के चार्ट पे बात करें अगर हम तो, और अभी यहाँ एक्चुअली 25 ऑलरेडी ये ले चुका है। इट मीन्स कि ये एक करेक्टिव राइज है, ये कोई एक नया फ्रेश फ्रेश मूव यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब कि ये जो भी चल रहा है, ये अभी केवल एक पार्ट, जो फोर्थ वेव है उसी का एक पार्ट यहाँ पर चल रहा है, या फिर नियो वेव में बात करूं मैं तो एफ जो है उसी का एक पार्ट यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं। अभी एक नया मूव को यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ, इससे ये हमें पता चलता है। तो वेव जो है, वेव की अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस आती है तो आप इससे ये पता कर सकते हो कि फ्रेश मूव स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं भी हुआ है तो वो ऊपर में कहाँ तक जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में आप यहाँ पर अगर आराम से पता कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया अभी कि अभी हम कहाँ तक जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक्सपायरी मुझे यहाँ पर ज्यादा नीचे की नहीं लग रही है, एक्सपायरी मुझे ऊपर के लेवलों पर ही लग रही है। यहाँ पर मे भी पॉसिबल है कि एक्सपायरी के पहले हम यहाँ पहुंच जाए और एक्सपायरी के बाद हम थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करें, एक्सपायरी तक या फिर एक्सपायरी डे पे हम थोड़ा नीचे आने की कोशिश करें। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बट हम यहाँ पर एक्सपायरी तक डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि हम पहुंच जाएंगे। तो ये अभी हम बात करिए, अभी हम वन वेव एट अ टाइम बात करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, ताकि हमको इंट्राडे में ट्रेड लेने में आसानी हो। तो अभी हम केवल इस टारगेट तक के लिए देखेंगे, 17,750 हमारा टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट 17,900 या 850। 17,850 से 17,900 के बीच में हमारे हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन जो भी है वो सारी काट देनी है, और देन फिर हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है यहाँ पर कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। हो सकता है मार्केट इसके बाद भी ऊपर चला जाए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है लॉन्ग की, और उसके बाद में वेट एंड वॉच करना है। तो अभी ये सिनेरियो मुझे यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ अब बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें डेली चार्ट पर, तो एक आउटसाइड सी कैंडल बनी हुई है एक्चुअल में। यहाँ पर इस आउटसाइड कैंडल जो बनी हुई है, अगर मैं बात करूँ यहाँ सपोर्ट एरिया के आसपास, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग कैंडल अगर हम बोले तो इसको बोल सकते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है यहाँ पर। बट उसका कोई रिलीवेंस है क्या? बट मेरे हिसाब से अभी हम बात करें अगर, तो उसका डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो भी होता है उसके लिए एक मेच्योर ट्रेंड होना चाहिए, और ये कोई इतना मेच्योर ट्रेंड नहीं है जिसे हम यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बोल सकें। तो एट सच मेरे अगर मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये केवल एक आउटसाइड कैंडल है और कुछ भी नहीं। बट हाँ, ये है कि एक आउटसाइड कैंडल बनी हुई है और बहुत ही बढ़िया मारूबोजू कैंडल बनी हुई है, जिसने प्रायर डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दी है। ये बात अच्छी है। तो अब हम इसके आवरली चार्ट पे बात कर लेते हैं। आवरली चार्ट पे जैसा कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि 38,000 एक अच्छा सा एरिया है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ तक आ भी जाए मार्केट। तो अकॉर्डिंग टू डेट मार्केट एज इट इज यहाँ पर काम किया है। इसकी भी अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो यहाँ पर क्लियर कट बात करें अगर हम, तो ये ए बना हुआ है यहाँ पर, ये बी बना हुआ है, देन सी बना हुआ है यहाँ पर, देन यहाँ पर भी अभी हम बात करें तो इसमें भी अगर हम काउंटिंग की बात कर लेते हैं अगर, तो इसके काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी अगर बात करें तो ये 9 बार्स लिया है इसने, और यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, तो ये अभी 6 बार्स है। तो अभी स्टिल यहाँ पर थोड़ा देखना होगा, अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये फ्रेश मूव स्टार्ट हुआ है या नहीं। बट अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी एज इट इज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम करते हैं इसका 5 मिनट, तो स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर होगा हमें। तो ये तो हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर ये सी वेव कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब मैं इस स्ट्रक्चर की अगर बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी जो है सब वेव एटलीस्ट 61.8% से ज्यादा ही यहाँ पर, और देखिए ऑलरेडी ये रिट्रेस हो चुका है। तो यहाँ पर ये तो जो नेक्स्ट मूव होगा वो कभी भी इस मूव को रिट्रेस नहीं करेगा। तो एज इट इज मार्केट ने यहाँ पर भी किया हुआ है। देखिए अगर बात करें अगर हम, तो देखिए ये यहाँ पर एग्जैक्टली यही किया हुआ है मार्केट ने। तो अगर मैं बात करूँ इसमें फर्दर, तो नया जो मूव स्टार्ट हुआ है उसकी काउंटिंग अगर हम करें, तो ये जीरो, ये ए, ये बी, देन ये सी के लिए अभी हम चल रहे हैं। इसको मैं
इसको मैं और छोटा थोड़ा-सा कर देता हूँ डिग्री में, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये मैंने कर दिया इसे सब माइन्यूटी में, ये देखिए। तो ये अभी मूवमेंट अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर चुके हैं और अभी हम ऊपर जा सकते हैं। तो अभी सी वेव फेलियर है, तो एज़ इट इज़ इसका टारगेट भी अगर हम निकालें तो 1 वेव एट अ टाइम की अगर हम बात करें अगर यहाँ पर, तो देखिए इसका टारगेट भी सीधा निकल कर आ रहा है। 1% तो ये ऑलरेडी क्रॉस कर ही चुका है यहाँ पर। अगर इसकी बात करें हम, तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 39,200 के आसपास का। 39,200 और इससे ऊपर तक के भी टारगेट निकल के आ सकते हैं, जो कि नियर अबाउट मेरे अकॉर्डिंग तो 39,400 तक भी हम ऊपर में जा सकते हैं। और ऊपर में 39,500, 39,400 से लेकर तो 39,600, इन टारगेट तक भी हम ऊपर में अभी जा सकते हैं इस वेव में। तो अभी हम बात करें तो एक्चुअल में आपको लॉन्ग ही पोजीशन बनानी है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। अगर मैं बात करूँ तो आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी आपका यहाँ पर 38,550, 38,550 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर नीचे में डिप में अगर कहीं भी मार्केट आपको मिलता है, तो मार्केट अगर कहीं भी किसी भी वजह से डिप अगर देता है आपको यहाँ पर इंट्राडे में, तो आपको बाई करना है। और टारगेट मैंने आपको ऊपर में बता दिए किस किन टारगेट्स के लिए आपको बाई करना है। और स्टॉप लॉस मैंने आपको क्लियर कट इंट्राडे के लिए टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दिया 38,500 के नीचे की 15 मिनट की क्लोजिंग, कैंडल की 15 मिनट की क्लोजिंग पे ही हमें एग्जिट करना है पोजीशन को, अदरवाइज हमें हमारी लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखना है। टारगेट मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। तो अभी स्टिल यहाँ पर ये जो है मुझे लगता है थोड़ा टाइम पास यहाँ होना बाकी है। फ्रेश मूव मुझे नहीं लग रहा कि अभी यहाँ से हम ऊपर स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये अभी हमने बात करी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और किस तरह का अभी हमारा ट्रेड सेटअप होना चाहिए इसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब हम बात कर लेते हैं इसके डेटा की। तो अब डेटा पे अगर देखिए, डेटा में आज कुछ खास है नहीं, क्योंकि आज दोनों तरफ के मूव ऊपर नीचे के मूवमेंट मिले, तो कहीं भी पुट अनवाइंड हुए हैं तो कभी कॉल अनवाइंड हुए हैं। तो डेटा अभी एग्जैक्टली कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि डेटा में भी अगर हम बात करें तो देखिए क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ पुट 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 राइटिंग भी हेवी हो रखी है और कॉल राइटिंग भी हेवी हो रखी है। अगर किसी भी वजह से 17,640 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, तो फिर ये कॉल राइटर जो है ये ट्रिप होते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद फिर हम ऊपर चलेंगे। और नीचे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है 16,500 का, तो वो मुझे नहीं लगता कि ब्रेक होगा यहाँ पर किसी भी वजह से। तो अभी डेटा में ऐसा जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम कम्पिटिटिव डेटा की भी बात करें तो उसमें भी कोई खास अनवाइंडिंग किसी भी साइड में नहीं दिखाई दे रही है। तो डेटा अभी ऐसा कुछ प्रेडिक्ट करने में हमें आसानी से कुछ बता नहीं रहा है। अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें अगर हम, तो बैंक निफ्टी में भी अगर डेटा की बात करें अगर यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में कुछ इंटरेस्टिंग, यस, बैंक निफ्टी में हेवी पुट राइटिंग यहाँ पर इस लेवल पे 38,500 के लेवल पे है। पुट राइटिंग बहुत ही एग्रेसिव हुई है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 38,500 की एग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है। अगर हम इसमें कम्युलेटिव डाटा पे भी अगर हटाएं तो देखिए, और यहाँ पर 38,500 पे पुट राइटिंग हुई है, और एज इट इज 38,500 पे कॉल्स की अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर डाटा यही बोल रहा है कि थोड़ा सा अगर अब सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया ही 38,500 बन गया है इसके लिए। मतलब यहाँ से 200 पॉइंट नीचे 38,700 के आसपास हम क्लोज हुए हैं, और 38,500, 38, और वही डेटा में, और स्टॉप लॉस भी वही मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग की स्टॉप लॉस भी वहीं कहीं बनकर आ रहा है हमारा 38,550 का स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा। तो डेटा भी अभी यही बोल रहा है कि नीचे में अभी नीचे में जो है लो अभी प्रोटेक्टेड लग रहे हैं मुझे, किसी भी वजह से ये लो ब्रेक होते हुए अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अगर आपको एनालिसिस से कुछ भी अच्छा लग रहा हो या कुछ भी आप सीख पा रहे हो, वेव का अगर नॉलेज आपको मिल रहा है या फिर आपके टेक्निकल्स में हेल्प हो रही है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आप को वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। तो आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।